है ना। सबसे पहला लेक्चर है हाइपोथेसिस। ये मैंने क्वेश्चन एक देना है क्योंकि आपके जो वो है ना, टोटल मार्क्स जो है वो 60 नंबर का है। पहले 20 का हुआ था, अब फाइनल जो है 30 का होगा, है ना। 30 का होगा। तो ये जो है ना हाइपोथेसिस, ये वेरी सिंपल है कि एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल जो है वो हम कहते हैं कि नो डिफरेंस है, यानी कि पहले ही अज्यूम करते हैं कोई भी मिसाल के तौर पे हम फर्टिलाइजर डालते हैं और नहीं डालते, या फर्टिलाइजर ए और फर्टिलाइजर बी का कोई डिफरेंस है। ये सिंपल है वैसे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई समझ ना आए, ऐसे ही है ना। ये चीजें हैं, ये वेरी सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, फर्टिलाइजर ए एंड फर्टिलाइजर गिव द सेम यील्ड, न्यू व्हीट वैरायटी। ये एग्जांपल है तीन चार दी हुई ना, कि फर्टिलाइजर ए बी का कोई फर्क है या वैरायटी ए बी फर्क नहीं है, इरिगेशन। और उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि फर्टिलाइजर ए गिव हायर यील्ड, बी लोअर यील्ड। तो ये हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो ये ना, तो इसके बाद जो है फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये क्या है कि हम 5% पे या 1% पे चेक करते हैं। तो हमने वो देखा था, शुरू शुरू में हमने एक सॉफ्टवेयर पे यूज़ किए थे, वो 5% है। मोस्टली फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 5% पे है, और जो लैब के एक्सपेरिमेंट हैं वो 1% पे होते हैं। 5% का मतलब है कि अगर हम 100 दफ़ा एक्सपेरिमेंट लगाएं तो 95 दफ़ा जो है ना वो वही रिजल्ट आएंगे, और 5 दफ़ा जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी कि ये एरर जो है ना हम खुद से उसमें ऐड कर देते हैं अपने एनालिसिस में, कि इतनी गुंजाइश के बाद हमें जो है ना वो दिया जाए। मिसाल के तौर पे एक डेली लाइफ में एक एग्जांपल है, वो कहते हैं कि टेम्परेचर 5 है ±2, सॉरी 30 है ±2। तो उसका मतलब है कि 28 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो वो क्या है, प्लस माइनस क्या है, अज्यूम कर रहे हैं वो एरर है। इसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट का है, वो बताते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का इतना एरर हो सकता है कि जब ये रीडिंग देगा, अगर वो 30 दे रहा है तो 30.2 भी हो सकती है, और 29.8 भी हो सकती है। उसका मतलब है 0.2 जो है ना इसका एरर की रेंज है। तो इसी तरह ये जो है ना हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसके बाद जो है ना इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का कैसे चेक करते हैं, उसके लिए ना ये बहुत सारे टेस्ट हैं। जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, और एफ टेस्ट है। वो जो हमने मिड से पहले किया था वो एफ टेस्ट था। सिंपल वो मीन स्क्वायर को हम एरर मीन ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर को एरर मीन स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, तो वो एफ वैल्यू आ जाती थी। वो एफ टेस्ट है। जो है जी टेस्ट है, ये इतना यूज नहीं होता। टी टेस्ट हमेशा दो ट्रीटमेंट के दरमियान जो है, जिस तरह फर्टिलाइजर ए और बी जो है ना इसको हमने एवेल्युएट करना है, तो उसके लिए एफ टेस्ट ही यूज होगा। उसके लिए कौन सा होगा, टी टेस्ट यूज होगा। एफ टेस्ट जो है या काई स्क्वायर है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल दी हुई हैं। सैंपल साइज इज लार्ज, 30 और मोर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। जी टेस्ट, द पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी इज ऑलरेडी नोन। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल जो है इसमें, सपोज अ फर्टिलाइजर कंपनी क्लेम दैट एवरेज व्हीट यील्ड इज 4 टन पर हेक्टेयर। यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैनी फील्ड। आपने एक्सपेरिमेंट नहीं लगाया, जी टेस्ट वहां लगता है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लगाया, आप लोगों की लगाई हुई चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये तो एग्रीकल्चर की एग्जांपल है। एक एग्जांपल है कि इस सरगोदा में मैट्रिक कितने लोग हैं, एफ ए कितने लोग हैं, बी ए कितने लोग हैं, वो सारा डाटा कलेक्ट होगा। ऑलरेडी लोगों ने वो परफॉर्म किया हुआ है। या इसी तरह ये हमारा एग्रीकल्चर का है, इस टाइप के डाटे पे जो है ना। या इसी तरह कोई सर्वे टाइप है, हम कहते हैं कि वीट के फील्ड में इतनी वीड्स हैं, या नई वीड्स आई है, ये प्रॉब्लम कर रही है, तो उस तरह का भी जो है ना जी टेस्ट लगता है। टी टेस्ट ये जो है वेरी सिंपल सवाल है। द पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी इज नॉट नोन, द डाटा आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। टी टेस्ट जो है ना मोस्टली दो के जो है ना दरमियान जो है लगाया जाता है। वी वांट टू चेक द वेदर ए न्यू क्रॉप वैरायटी ग्रो टॉलर देन दी स्टैंडर्ड वैरायटी। अब दो है ना,
एक न्यू वैरायटी है और एक पहले की कोई वैरायटी है, तो उसकी हाइट जो है ना वो इवेलुएट करनी है, तो दो चीज़ों के दरमियान है। इसी तरह टी टेस्ट लगता है कि आपने जर्मिनेशन चेक की है, सीड को 24 घंटे लाइट दी है और सीड को 12 घंटे लाइट दी है। अब ये जो है ना लाइट कंडीशन एंड लाइट एंड डार्क कंडीशन मोस्टली होता है ना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन पैरामीटर चेक करने के लिए, कि सीड जो है वो अगर ज्यादा गहराई में चले गए तो वो डार्क में चले जाएंगे, क्या वो उग पाते हैं? ठीक है ना। इसी तरह जो लेटस सीड है ना, ये हमारा सैलड जो है, इसको 12 घंटे लाइट चाहिए। कुछ दुनिया में जो हमारी क्रॉप्स जो है ना, उनको लाइट चाहिए, उनको सीड के उगने के लिए। गंदम को नहीं चाहिए, कमरे में, बंद कमरे में आप पानी दे दें उग भी आएगा, उसको लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो लेटस नहीं उगेगा। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। तो काई स्क्वायर जो है